तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक नए दिन में आपका स्वागत है। और आज है दिनांक 2 जुलाई 2026, दिन है गुरुवार और महीना का ये दूसरा दिन है। और बता दें, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और छत्तीसगढ़ से संबंधित समाचार देखना चाहते हैं हर दिन सुबह सुबह, तो ज़रूर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने परिवारजनों को और व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे इस समाचार को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके परिवारजन भी इस समाचार को देख सकें। तो चलिए बिना देरी के समाचार शुरू करते हैं। और बता दें, अगर हर दिन आप लोग नया नया अपडेट चाहते हैं, समाचार देखना चाहते हैं, तो इस प्रकार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो सफ़ेद कलर का जो बटन है उसको दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं समाचार। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार की अभिनव पहल मटेरियल बैंक डीलर दीदी मॉडल को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में भारत सरकार ने सराहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत विकसित इस मॉडल के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आवास हितग्राहियों को निर्माण सामग्री का एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है, जो आवास निर्माण को तेज और सुगम और किफ़ायती बना रही है। साथ ही हजारों स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित सुशासन, कौशल विकास, रोजगार सृजन, स्टार्टअप्स, इकोसिस्टम और डिजिटल नवाचार को गति देने की दिशा में चर्चा की गई। प्रदेश में AI मिशन के माध्यम से युवाओं को आधुनिक तकनीकी कौशल, रोजगार और नवाचार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासन में नकटी गांव में 80 घरों में हुई कार्रवाई के बाद विस्थापित परिवारों को नया रायपुर के सेक्टर 30 स्थित EWS आवास में शिफ्ट किया गया है। दैनिक भास्कर की टीम सेक्टर 30 पहुंची। इस दौरान कई परिवार अब भी खुले में पड़े सामान के बीच अपनी नई जिंदगी व्यवस्थित करने की कोशिश करते मिले। कई घरों का सामान अभी तक शिफ्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि करीब 350 वर्ग फीट के छोटे फ्लैट में पूरे परिवार का सामान समेटना मुश्किल हो रहा है। एक छोटे हॉल, उसमें जुड़े किचन, एक बेडरूम और बाथरूम वाले इन मकानों में बड़े परिवारों के लिए जगह कम पड़ रही है। यानी कि बता दें दोस्तों, यहाँ पर दिव्यांग और गंभीर बीमारी लोग भी यहाँ हैं। एक परिवार ने बताया कि उनके मवेशी नहीं मिल रहे हैं। विस्थापित परिवारों के सामने अब सिर्फ घर बदलने का नहीं, बल्कि नई जगह पर बुनियादी सुविधाओं के साथ जीवन शुरू करने की चुनौती है। वहीं एक महिला ने बताया कि भूपेश बघेल और कांग्रेस के नेता गांव आए थे। उन्होंने हमें गांव में ही तंबू लगाकर रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर ही वे हमारी लड़ाई आगे लड़ पाएंगे और कोर्ट जाएंगे, लेकिन बरसात के समय में छोटे छोटे बच्चों के साथ तंबू में कैसे रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे जो महिलाओं ने कहा। यदि दो बालिग लंबे समय तक आपसी सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हों, तो बाद में शादी नहीं होने मात्र से उसे रेप का मामला नहीं माना जा सकता। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शादी का भरोसा देकर बनाए गए शारीरिक संबंध के एक मामले में यह टिप्पणी करते हुए फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की तरफ से आरोपी को बरी किए जाने के फैसले को सही ठहराते हुए पीड़िता की अपील सुनवाई हुई और जो है एडमिशन स्टेज में खारिज कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ शक्ति जिले में हुए पूर्णिमा चौहान की जो जान ले ली गई थी गोली मारकर, पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पति ने और पत्नी के साथ मिलकर गर्लफ्रेंड को रास्ते से हटाने के लिए 4 लाख रुपए की सुपारी दी थी। दरअसल गर्लफ्रेंड पूर्णिमा शादीशुदा बॉयफ्रेंड पर शादी का दबाव बना रही थी। 2 नाकाबोश युवकों ने घर में घुसकर युवती को 3 गोलियां मारी थी। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शूटर मूवी देखकर ही इस वारदात को अंजाम दिया है ना, और अपने पोस्ट ऑफिस का खाता जोड़कर उसे रकम निकाल ली गई थी। रायपुर के नकटी गांव में सोमवार को विधायक कॉलोनी बनाने नकटी गांव में 80 घरों पर
बुलडोजर चला दिया गया। अब इसके विरोध में बुधवार को प्रभावितों ने कलेक्टर का घेराव कर दिया। उनका कहना है कि प्रशासन ने घर दिए हैं जिनमें किसी तरह की सुविधाएं नहीं है। घर इतने छोटे हैं कि उनमें परिवार का रह पाना संभव नहीं है। ग्रामीणों ने इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस फोर्स लगाई गई है। पुलिस ने कलेक्टर में बैरिकेड कर ग्रामीणों को रोकने की कोशिश की और उन्हें समझाइश दी, लेकिन फिर भी वे डटे रहे और इस प्रदर्शन में रायपुर जिला कांग्रेस के नेता भी जो है मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें पुलिस से लेकर ग्रामीण तक सभी को हैरान कर दिया। गुंडरदेही नगर के रामसागर तालाब में एक युवक घंटों तक पानी में तैरता दिखाई दिया। लोगों को लगा कि वो मृत हो चुका है, उसकी जान चली गई है और पुलिस को सूचना दे दी गई। जब पुलिस ने उसे तालाब से बाहर निकाला तो युवक अचानक से उठ के बैठ गया। यह नज़ारा देखकर मौके पर मौजूद सैकड़ों लोग दंग रह गए। घटना जो है गुंडरदेही नगर के वार्ड क्रमांक 3 स्थित रामसागर तालाब की है। और दोस्तों बता दें, यहाँ पर जो लड़का है वो कई घंटे तक पानी में उफला हुआ था, है ना। इसके बाद जो उसको मृत जो है जानकारी के अनुसार पास के मोहल्ले का रहने वाला सूरज ठाकुर सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे शराब के नशे में तालाब में नहाने गया था। दोपहर 3 बजे तक लोगों की नज़र उस पर पड़ी तो वह काफ़ी देर से पानी में ही एक जगह पर पड़ा दिखाई दिया। लोगों ने उसे डूबा हुआ समझा और वार्ड पार्षद सहित पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। युवक की पहचान भोला ठाकुर के बेटे सूरज ठाकुर के रूप में होने के बाद पंचनामा की तैयारी में जुटे पुलिसकर्मी तालाब में उतरे और उसे बाहर निकाला। जैसे उसे किनारे लाया गया वह अचानक उठकर बैठ गया। यह देखकर पुलिसकर्मी और वहां मौजूद सैकड़ों ग्रामीण हैरान रह गए। बताइए, शराब के नशे में ऐसे भी कांड करते हैं। छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर में 12 साल की बच्ची को बंधक बनाकर जीजा ने उसके साथ रेप किया। मामले में पुलिस ने आरोपी जीजा को गिरफ्तार किया है। इस बीच नाबालिग की मुंह बोली बहन ने हाईकोर्ट में बंदी प्रशिक्षाकरण याचिका दायर कर दावा किया था कि उसकी बहन और 9 साल के भाई को अवैध रूप से चाइल्ड हेल्पलाइन में रखा गया है, जबकि रिकॉर्ड के अनुसार लड़का बैकुंठपुर चाइल्ड वेलफेयर सेंटर और लड़की अंबिकापुर बालिका गृह में सुरक्षित थे। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिंह और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीज़न बेंच ने मुख्य सचिव और डीजीपी दोनों की बात सुनी। छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ ब्लॉग बनाने वाला एक युवक 4 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया। जब तक गांजे की कीमत करीब 2 लाख रुपया है। हरिशंकर यादव उर्फ जुगनू भिलाई का रहने वाला है। वह इंस्टाग्राम पर नशे के खिलाफ वीडियो बनाकर पुलिस से कार्रवाई की मांग करता था। 29 जून को दुर्ग पुलिस को सूचना मिली कि वह गांजा बेचने की फिराक में बिहारी मोहल्ला पहुंचा, जहां उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। मामला खुर्सीपारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इधर आरोपी की मां ने गिरफ्तारी को गलत बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटे के पास कोई भी गांजा नहीं था, उसे फंसाया गया है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में बीजेपी नेता समेत 3 लोगों की जान लेने के मामले में राज्य सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। पीड़ित परिवार इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। दरअसल 16 जून की रात नोंगोई गांव में आरोपियों ने रेत तस्करी विवाद में फॉर्च्यूनर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। कार में कि परिवार के 5 लोग सवार थे। हादसे में भाजपा नेता लल्ला सिंह और नरेंद्र सिंह की जलने से जान चली गई थी। वहीं आरोपी ने लल्ला सिंह के कई भाई का गला भी काट दिया था। इस केस में अब तक 12 लोग आरोपी गिरफ्तार हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर पुलिस विभाग के कर्मचारियों की सैलरी में घोटाला हुआ है। एसपी ऑफिस की वेतन शाखा में पदस्थ 3 आरक्षकों ने बिल्स में सैलरी बढ़ाकर हेराफेरी की और करीब 1 करोड़ लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए की सरकारी राशि अपने खाते में डलवा ली। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब सैलरी खर्च के ऑडिट में एआई आधारित टूल्स की मदद ली गई। एआई टूल्स को जरूरी प्रॉम्प्ट देकर 5 साल की जानकारी मांगी गई, जिसमें भुगतान में असामान्य बढ़ोतरी सामने आई। इसके बाद विस्तृत जांच की गई, जिसमें घोटाले का पता चला। और बता दें, राजकुमार करतार और डीएसएफ आरक्षक से हेमंत मैथ्यू ने मिलकर सैलरी बिल्स में गड़बड़ी की। पिछले 2 सालों में सैलरी बढ़ाकर निकाला गया। तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है।
तो बताइए दोस्तों, इस प्रकार जो पुलिस वाले हैं बिना रिश्वत के रखते इन लोग का जो खाना है पछता नहीं लगता है ना। और जो पूरा जो घटना है यहाँ पर और पैसा को निकाल कर अपने खाते में डाल लिए थे। दरअसल ऑडिट के दौरान सैलरी बिल्स और भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड्स की जांच में बड़ी गड़बड़ी सामने पाई गई। इसके बाद जब जांच की गई तो इसमें जो घोटाला सामने आया और 2 करोड़ को जो है 3 लोगों ने बांट लिया था। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मेन पार्ट के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के पास नई बॉक्साइट खदानें खोलने का कड़ा विरोध हो रहा है। बुधवार को रोपाखार और कमलेश्वरपुर में नई बॉक्साइट खदान खोलने के लिए पर्यावरण की जन सुनवाई हुई है। विधायक राम कुमार टोप्पो ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल में ये खदानें स्वीकृत की गई हैं और CMDC ने मंदिरों और पर्यटन स्थलों की जानकारी दस्तावेजों में छिपाई है। इसे सदन में उठाया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मेन पार्ट में 4 नई बॉक्साइट खदानें खोली जानी है। और इसके बाद दोस्तों बता दें, जो मंदिर और पर्यटन स्थानों की जानकारी दस्तावेज में छिपाई गई है और मेन पार्ट में 4 नई बॉक्साइट खदानें खोली जानी है। रोपाखार और कमलेश्वरपुर में खदानें खोलने के लिए पर्यावरणीय जन सुनवाई बुधवार को कमलेश्वरपुर में आयोजित की गई थी। जन सुनवाई में नई खदानों का जमकर विरोध किया गया। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भी जन सुनवाई में पहुंचकर ग्रामीणों के साथ नई खदानों का विरोध किया है और कहा है कि बॉक्साइट की खदानों से सिर्फ मेन पार्ट की बर्बादी हुई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सरकार का भी रुकने वाली नहीं, क्योंकि इनकी जो सरकार है वो सिर्फ पैसे के दम पर ही चलती है। छत्तीसगढ़ के बालोद में पहली पत्नी ने पति की दूसरी पत्नी की जो है जान ले ली। आरोपी महिला ने पहले खाट के पार से वार किया, फिर गन्ना काटने वाली आरी से गला रेत दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला बालोद थाना क्षेत्र के ग्राम नेवरी कला का है। जांच में सामने आया है कि पति ने दूसरी पत्नी को घर में रखने और उसे ज़्यादा महत्व देने से पहली पत्नी नाराज़ थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते पहली पत्नी ने 6 महीने पहले ही जो है जान लेने की साजिश रच ली थी। कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के छुरी बाजार में बुधवार सोमवार दोपहर दिन दहाड़े एक ज्वेलरी दुकान में लूट की कोशिश की गई। 3 हथियारबंद नाकाबोश बदमाश ग्राहक बनकर राज ज्वेलर्स पहुंचे और मिर्च पाउडर झोंककर लूट का प्रयास किया। दुकानदार की बहादुरी के चलते बड़ी वारदात टल गई। भागते समय बदमाश अपना कट्टा और बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर कोरबा जिले के कटघोरा से सामने आया हुआ, जहाँ की सोने चांदी की दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया गया चोरों के द्वारा। छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव, 7 दिन झमाझम बारिश के आसार। सभी जिलों में गरज चमक के साथ बरसे का पानी। जून में 65% कम बारिश हुई। दोस्तों बता दें, यहाँ पर जुलाई लगते ही बारिश का जो है मौसम शुरू हो चुका है और लगातार जो है मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अब लगातार बारिश होगी। और बता दें, हम लोग सभी विभाग का समाचार अपने चैनल के माध्यम से लाते हैं, तो ज़रूर आप लोग अपने चैनल है ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। छत्तीसगढ़ में पिछले 10 दिनों से अटका हुआ मानसून अब पूरी तरह एक्टिव हो गया है। 30 जून तक यह पूरे प्रदेश में पहुंच चुका है। आज से पूरे राज्य में अच्छी बारिश की स्थिति बनेगी, जिसके चलते अगले 1 सप्ताह तक कई इलाके में माध्यम से बारिश होने की संभावना है। आंकड़ों के मुताबिक 30 जून तक राज्य में सामान्य तौर पर 188 मिमी यानी कि 7 इंच बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक केवल 2.5 इंच ही दर्ज की गई है। यानी इस बार सामान्य से 104 इंच कम पानी बरसा है, जो कि करीब 65% कम है। हालांकि राहत की बात यह है कि मानसून के पूरे प्रदेश में पहुंचने से अब इसकी कमी की भरपाई होने की उम्मीद है। और यहाँ पर हम लोग लगातार जो है मौसम विभाग संबंधी समाचार लाते हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो ज़रूर आप लोग जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने परिवारजनों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। स्मार्ट मीटर और बड़े बिजली बिल को लेकर दुर्ग में बुधवार को बड़ी संख्या में लोग स्मार्ट मीटर लेकर जनदर्शन पहुंचे। उन्होंने कलेक्ट्रेट के सामने ही स्मार्ट मीटर जमीन पर पटक कर तोड़ दिया और सरकार के खिलाफ नाराबाजी की।
लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए स्मार्ट मीटर हटाने और बिजली की बढ़ी हुई दरों को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में बिजली का उत्पादन राज्य के ही कोयले से होता है। इसके बावजूद बिजली की कीमत लगातार बढ़ाई जा रही है। महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि आम लोगों की आमदनी उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही है, जिससे गरीब बहुत परेशान हैं। रायपुर पुलिस ने सरोना स्थित कंपोजिट विदेशी शराब दुकान में हुई 7 लाख रुपए की चोरी का खुलासा कर दिया है। मामले में राजस्थान के 4 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। आरोपियों ने दुकान का लॉकर उखाड़कर 7 लाख रुपया, कैश और शराब की बोतलें और सीसीटीवी का डीवीआर चोरी कर लिया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 15 लाख रुपये का मशरूका घटना में इस्तेमाल की गई कार और मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया गया है। पूरा जो मामला रायपुर के जो सरोना स्थित शराब भट्टी का है। रायपुर पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए बुधवार को ऑपरेशन कालचक्र के तहत शहर के कई थाना क्षेत्रों में विशेष कॉम्बिंग गश्त और अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 190 वारंट तामील किए, फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की। अब बता दें, गुर्जर के निर्देशों पर चलाए गए अभियान में उर्ला, खमतराई, पंडरी, खम्मरडी समेत अन्य थाना क्षेत्रों की पुलिस टीम शामिल रही और सभी साथी चोरों, बदमाशों, गुंडागर्दी नक्सलियों को जो है लाइन लगाया गया और इनके पिछवाड़े पे लात मारा गया। राजनांदगांव के घुमका थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर एक युवती से दुष्कर्म करने के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार घटना 6 मई की है। आरोपी राहुल बघेल ने पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने घर बुलाया। वहाँ उसने शादी का झांसा देकर उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद भी आरोपी लगातार शादी का झूठा आश्वासन देकर पीड़िता का शारीरिक शोषण करता रहा। चिरमिरी शहर में कथित रूप से मिलावटी शराब की बिक्री के आरोपों को लेकर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष एवं पूर्व महापौर डुमरू रेड्डी ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कर आबकारी विभाग और राज्य सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज होने के बाद आबकारी विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न शराब दुकानों पर जांच अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान शहर में चर्चा का माहौल रहा। हालांकि विभागीय जांच में किसी भी शराब दुकान में जो है मिलावट शराब जो है नहीं मिली। जांजगीर चांपा जिले के बालोद थाना क्षेत्र के ग्राम सर्वे स्थित छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में मंगलवार बुधवार की दरमियान रात चोरी की घटना हुई। नागबोश चोर मुख्य गेट का ताला काटकर बैंक में घुसे और करीब 20,000 रुपये कीमत का कंप्यूटर सेट चोरी कर फरार हो गए। पूरी घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। एसडीओ प्रदीप सोरी ने अनुसार रात करीब 3 बजे मंकी कैप पहने एक युवक बैंक पहुंचा। आशंका है कि उसने लोहे की रॉड या आरी से मुख्य गेट का ताला तोड़ा था। कवर्धा में भारतीय किसान संघ और समृद्ध छत्तीसगढ़ किसान संघ के बैनर तले सैकड़ों गन्ना किसानों ने मंगलवार को नेशनल हाईवे 130 जाम कर दिया। पंडरिया स्थित लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सरकारी शक्कर कारखाना के सामने पालानसारी मोड़ पर किसानों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। ट्रैक्टर खड़े कर रोका गया यातायात। दोस्तों बता, धरना शुरू करने से पहले ही किसानों ने सभा की ओर से ट्रैक्टर को जो रोड में जाम कर ट्रैफिक जाम कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ कोटवारों ने अपने लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के प्रांतीय अध्यक्ष प्रेम किशोर बाग ने कहा कि कई बार शासन का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद मांगों का समाधान नहीं हुआ है।
उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 15 अगस्त तक मांगें पूरी नहीं हुई तो प्रदेश के करीब 16,000 कोतवाल जिला और राज्य स्तर पर आंदोलन करेंगे। उन्होंने बताया कि 80 वर्ष की सेवा परंपरा के बावजूद आज भी कोतवालों को नियमित कर्मचारी का दर्जा सम्मानजनक नहीं मिला है, जिसका जो मांग करने के लिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांकेर जिला में वन विभाग ने वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा से 2 आरोपियों को 2 बाघों की खाल के साथ गिरफ्तार किया है। विशेष अभियान ऑपरेशन सेफ के तहत हुई इस कार्रवाई में लाखों रुपये के मूल्य की 2 बाघों की खाल और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई। वन विभाग ने परसों रात करीब 12 बजे पश्चिम बांदे वन परिक्षेत्र के पीवी जनकपुर चौक में घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान बाबूराव मंडावी और विजेश्वर गेड़ाम के रूप में हुई है। दोनों महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के आहेरी थाना क्षेत्र के निवासी हैं। ये जो है बाघ का जो खाल होता है उसको बेचने के फिराक में ये दोनों चल रहे थे। तो दोस्तों बता दें, चलिए आज के लिए इतना ही समाचार, फिर मिलते हैं कल सुबह। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हर दिन छत्तीसगढ़ संबंधी है ना देखना चाहते हैं सुबह सुबह, तो ज़रूर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करने बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। आपके एक लाइक से हमें जो है उत्साह मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है। तो ज़रूर आप शेयर करें, लाइक करें अपने परिवारजनों को और व्हाट्सएप ग्रुप में इस समाचार को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके परिवारजन भी समाचार देख सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे आप लोग हमें कमेंट करके बताएं और एक निश्चित उपहार जीतें। कल आपका नाम हम इस चैनल के माध्यम से बताएंगे, जो सही जवाब देगा उनका।